तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे। प्लीज लिसन टू मी, नो स्किप द वीडियो, योर इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ गाइस, आपको आज इतनी अच्छी जगह ले जा रहा हूँ, इतनी अच्छी कि आप कमेंट करे बगैर नहीं रुकोगे। आप कमेंट करोगे और अच्छी कमेंट करोगे। जो आलसी हैं, जो कंजूस हैं, वो तो नहीं करेंगे। जो अपने इस चैनल से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, वो जरूर इस वीडियो में कमेंट और लाइक करेंगे। और जिसने भी इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, वो भी करेगा। तो गाइस जी हाँ, और बहुत अच्छी जगह ले जा रहा हूँ मैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं। आप बने रहिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। आ चुके हैं पेट्रोल स्टेशन पर। पेट्रोल स्टेशन बोले तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाकर अपन निकलते हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस पेट्रोल डला लिया है अपन ने, है ना। अब अपनी लोकेशन शिवम भैया बताएंगे कितनी दूर है। हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं शिवम भैया से। वो तो हो ही गया है इंट्रोडक्शन, तो अब लोकेशन पूछते हैं कौन सी है। भैया लोकेशन बताइए। ताकि आपको पता है, अभी हम जा रहे हैं रणछोड़ धाम। वहाँ पर एक दार्शनिक स्थल है, बहुत ही प्राचीन भव्य गुफाएं हैं। मुचकंद गुफा है वहाँ पर, जो रणछोड़ धाम है। और भी हम आपको पहुँचकर पूरा व्यू बताते हैं। पहले से बता देंगे तो थोड़ा आपका माइंड ऐसा हो जाएगा। हम आपको रास्ते में भी व्यू दिखाते चलेंगे, है ना। चलते हैं। तो गाइस लेट नहीं होते, बहुत दूर जाना है, टाइम बहुत हो गया है, कम टाइम अपना हो रहा है। देख लो 2:55 हो रहे हैं, है ना। तो चलिए गाइस चलते हैं। गाइस आपको एक व्यू दिखाएं, वो है एक सनसेट, देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे शिवम भैया ने बताया ही है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं रणछोड़ धाम मंदिर। अब मैं आपको बता देता हूँ यह मंदिर कहाँ और किस क्षेत्र में आता है। रणछोड़ धाम आने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यूपी ललितपुर है। ललितपुर से रणछोड़ धाम लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। यहाँ आप बस के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं, या फिर ललितपुर रेलवे स्टेशन से दौरा रेलवे स्टेशन आकर रणछोड़ धाम मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। गाइस हम पहुँच गए हैं रणछोड़ धाम मंदिर। यह एमपी यूपी के बॉर्डर पर बेतवा नदी के किनारे रणछोड़ धाम बना हुआ है। देखिए, यह वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से आकर अपने रथ को रोका था, और निशानी के तौर पर श्रद्धालुओं ने यहां रथ समेत भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई हुई है। फिर वहां से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मेन मंदिर के गेट पर आएंगे। इस मेन मंदिर के गेट पर यहां संपूर्ण मंदिर की जानकारी दी गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण की जय बोलकर अंदर चलेंगे तो सबसे पहले नीम के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग और माँ काली की कई 100 साल पुरानी प्रतिमा दिखाई देगी। उससे थोड़ा आगे माँ दुर्गा जी का मंदिर है। इससे और आगे एक कई वर्ष पुराना भगवान जी का मंदिर है। फिर मेन मंदिर के सामने श्री हनुमान जी विराजमान हैं। और अब आ गए उस मंदिर के सामने जिससे यहाँ की हर एक चीज़ रोशन होती है, यानी श्री रणछोड़ भगवान का 5000 साल पुराना पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर। इसके गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ के ऊपर विराजमान है, और थोड़े से ध्यान से देखने पर भगवान श्री कृष्ण की 14 भुजाएं नजर आती हैं। इसी गर्भगृह में ही भगवान शिव नर नारी रूप में विराजमान है, और संपूर्ण गर्भगृह में भगवान नारायण की चतुर्भुजी 3 मूर्तियां विराजमान हैं।
फिर दूसरे गेट के पास पहुंचेंगे तो नजर आएंगे एक साथ 9 ही माँओं के मंदिर। यहाँ नवरात्रि के समय 9 ही माँओं की अलग अलग आरती एवं पूजा होती है। और अब आपको रणछोड़ धाम का इतिहास यहाँ के पुजारी जी के मुखारबिंद से सुनाते हैं। इसमें 3 युग की कथा जुड़ती है। इस पृथ्वी से देवताओं के साथ 2 राजा युद्ध करने गए। एक तो करने गए राजा मुचकुंद और एक युद्ध करने गए राजा दशरथ। राजा दशरथ के तो रथ का पहिया विध्वंस हो गया, तो कैकेयी ने उसमें अपनी उंगली डाल करके और रथ को नीचे उतारा। वो रथ उतरा पंपापुर राज्य में, बाली के राज्य में उतरा। वहां भी एक कथा आती है। दूसरी कथा हमारे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से जुड़ती है, जिसमें मुचकुंद महाराज ने देवताओं का साथ दिया और उसी समय आखिरी तक युद्ध में जीते। जीतने के बाद इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इंद्र से कहा कि राजन आप मांग लो क्या चाहिए। राजा ने कहा भाई हम सब प्रकार से धन धान से संपन्न हैं, पर हमें अब विश्राम करना है। इस विश्राम करने से मुझे कोई न जगाए। इंद्र ने ये आशीर्वाद दिया, जाओ राजन इसी प्रकार होगा। तब मुचकुंद महाराज आकर के यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मुचकुंद गुफा है, जो रणछोड़ जी से 3 किलोमीटर आगे पड़ती है। यहाँ कालियावन नाम का राक्षस, जो जरासंध, जो कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया था, तो 17 बार मथुरा पे लड़ाई की। उसके बाद जब कृष्ण बलराम को जीत नहीं पाया जरासंध, तब जरासंध ने अपने मित्र कालियावन को बुलाया, क्योंकि कालियावन भगवान कहता था कि मैं भगवान हूँ। कालियावन मथुरा में आया और भगवान से कहा कि भाई हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, लोग तुम्हें भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है मित्र, मैं तुम जैसे योद्धाओं का स्वागत करता हूँ, पर हमारा तुम्हारी युद्ध कहाँ होगा? वहां होगा, ना तो मेरे पक्ष का कोई होगा और ना तुम्हारे पास तुम्हारे पक्ष का होगा। तो भगवान ने वहीं से मथुरा से उड़कर हवा में, इस वायुमंडल में अपनी हाथ की चुट्टी लगा के तुम मुझे छेड़ लो, जहां मुझे पकड़ लोगे वहीं तो तुम्हारा युद्ध शुरू हो जाएगा। भगवान ने उसको लेकर के आए और हत्ता चुट्टी मिला करके भगवान उड़ते आए, अपना पीताम्बर बढ़ाते आए और चले आए। यहाँ तक आए, भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देखा, क्योंकि कालियावन ब्राह्मण कुल से था। ब्राह्मण कुल से था तो भगवान ने कहा ये ब्राह्मण है, यदि हम इसको अपने हाथ से वध करेंगे तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि ब्राह्मण को मारे नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तो उस युग से वो राजा मुचकुंद अपनी भगवान की समाधि में लीन थे और निद्रा में सो रहे थे। तो यहीं आकर के भगवान रणछोड़ जी पर उतरे और कालियावन ने कहा कि अरे रणछोड़, यहाँ से भगवान ने जंगल की ओर दौड़ लिया। तो पीछे पीछे वो भागता गया और कहता गया कि अरे रणछोड़, काया तू रण छोड़ करके भागा है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और भगवान आगे भागते गए और जहां मुचकुंद सो रहे थे उन्हीं के ऊपर अपना पीताम्बर उड़ा दिया और पीताम्बर उड़ाया। भगवान अंदर गुफा में छिप गए। वहां जाकर के क्या हुआ मेरे भक्तों की, वहां भगवान अंतर ध्यान हो गए और ये कालियावन पीछे से गया और राजा मुचकुंद में पैर मारा। अब वो तो ऋषि हो चुके थे, ऋषि हो चुके थे क्योंकि वो तपस्या में लीन थे। इसने एक पैर मारी, दूसरा पैर मारा, बोले कायर उठ, तू रण छोड़, यहाँ मुंह ढक के सो गया है, तुझे पता नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब राजा मुचकुंद महाराज की निद्रा खुली, उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा। जब दृष्टि से देखा तो देखते ही वह कालियावन नाम का राक्षस भस्म हो गया। तो भाई सब अपन उस जगह पे चलते हैं जहाँ पर भगवान भाग कर आए थे, उसे मुखचंद गुफा कहते हैं। भाई अपन निकल चुके हैं मुखचंद गुफा की ओर। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको रणछोड़ धाम की पूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं। फाइनली आ गए हैं मुचकुंद गुफा के पास। ये रहा मेन गेट। अब चलिए दोस्तों, आपको आगे ले चलते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ प्यारी सी लाइनें लिखी हैं, आपकी इजाजत हो तो एक खूबसूरत व्यू के साथ पेश करें। कभी भूल से भी मत जाना मेरे यार मोहब्बत के जंगल में, कभी भूल से भी मत जाना मेरे यार मोहब्बत के जंगल में। यहाँ सांप नहीं, हम सफर डसा करते हैं। जाना है तो जाइए ऐसी प्राकृतिक धरोहर में, जहाँ तुम्हारी जिंदगी सुकून पल जिया करे, सुकून पल जिया करे। अब चलिए चलते हैं ऐसी प्राकृतिक धरोहर में बसे हुए मुचकुंद ऋषि की गुफा को देखने। आप भी ऐसे प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाइए फ्रेंड्स।
अब आपको दिखाते हैं मचकुंद महाराज की गुफा। आपके सामने पेश है श्री मचकुंद महाराज की गुफा। ये देखिए गाइस, यही वह गुफा है जहां मचकुंद ऋषि ने कालियावन राक्षस को भस्म किया था। ये देखिए यह वह जगह है जहां मचकुंद ऋषि सो रहे थे। और पास से दिखाते हैं, देखिए इसी जगह पर दोस्तों श्रद्धालुओं ने इसी जगह पर मचकुंद ऋषि की एक प्रतिमा भी बनाई है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है। और यहीं पर श्री हनुमान जी महाराज का प्राचीन काल से बना हुआ मंदिर भी है। यह मंदिर बहुत समय पुराना है गाइस, इसकी भी एक कथा है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।